नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की मुख्य सभ्यताओं के बारे में और अभिलेख के बारे में आज प्रश्नोत्तर हैं। इस क्रम में अगला प्रश्न, नगर सभ्यता का उत्खनन किन्होंने करवाया? नगर सभ्यता का उत्खनन किन्होंने करवाया? इस सभ्यता का उत्खनन 1942-43 में कृष्णदेव ने करवाया। नगर सभ्यता का उत्खनन 1942-43 में कृष्णदेव ने करवाया। अगला प्रश्न, शुंगकालीन महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? शुंगकालीन महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नगर सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। नगर सभ्यता जो कि टोंक में है। अगला प्रश्न, बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे शाहपुरा जयपुर में स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे शाहपुरा जयपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, बर्ट ने बेराट सभ्यता से क्या खोजा? बर्ट ने बेराट सभ्यता से क्या खोजा? बर्ट ने बीजक की पहाड़ी से अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा। बर्ट ने बीजक की पहाड़ी से अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा। अगला प्रश्न, कणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? उत्तर है कणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। कणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? उत्तर है कणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। कणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। अगला प्रश्न, कणेश्वर सभ्यता का समय क्या था? कणेश्वर सभ्यता का समय क्या था? उत्तर है 2800 ईसा पूर्व। श्री D.P. अग्रवाल व कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार 2800 ईसा पूर्व था, जो किन किन के अनुसार है? श्री D.P. अग्रवाल व कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार। अगला प्रश्न, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति किसको कहते हैं? कणेश्वर सभ्यता को। ताम्र संचयी संस्कृति किसको कहते? तो कणेश्वर सभ्यता को। बड़ली का शिलालेख कहाँ से और कब का प्राप्त हुआ है? बड़ली का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है और ये कब का है? तो बड़ली का शिलालेख अजमेर जिले के बड़ली गांव में 443 ईसा पूर्व, प्रिंट मिस्टेक हो गई थोड़ी, ईसा पूर्व का यह अभिलेख पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा को बिलोत माता मंदिर में मिला है। पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा को बिलोत माता मंदिर में मिला है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो इसका उत्तर है बड़ली का शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बड़ली का शिलालेख है। तो नांदसा यूप स्तंभ अभिलेख जो 168 ईस्वी का है वो कहाँ स्थित है? नांदसा यूप स्तंभ अभिलेख जो 168 ईस्वी का कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले के निकट नांदसा नामक स्थान पर। भीलवाड़ा जिले के निकट नांदसा नामक, मतलब भीलवाड़ा जिले में ही है ये नांदसा यूप स्तंभ अभिलेख जो 168 ईस्वी का है। अगला प्रश्न, बड़वा यूप अभिलेख 183 ईस्वी का कहाँ से प्राप्त हुआ है? बड़वा यूप अभिलेख 183 ईस्वी का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कोटा जिले के बड़वा गांव में 3 यूप अभिलेख मिले हैं।
ये कोटा ज़िले से मिले हैं, कोटा जिले के बड़वा गांव से मिले हैं। अगला प्रश्न, दधिमती माता मंदिर अभिलेख 608 ईस्वी का कहाँ से प्राप्त हुआ है? दधिमती माता मंदिर अभिलेख जो 608 ईस्वी का है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है, यह अभिलेख जायल नागौर में कोट मांगलोद के दधिमती माता मंदिर में उत्कीर्ण है। यह अभिलेख जायल नागौर में गोट मांगलोद के दधिमती माता मंदिर में उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न, बसंतगढ़ का अभिलेख 625 ईस्वी कहाँ स्थित है? बसंतगढ़ का अभिलेख जो कि 625 ईस्वी का है वो कहाँ स्थित है? तो ये बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। यह बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न, सामोली शिलालेख जो 646 ईस्वी का है वो कहाँ स्थित है? सामोली शिलालेख जो कि 646 ईस्वी का है वो कहाँ स्थित है? तो सामोली नामक स्थान पे भौमट उदयपुर में, सामोली शिलालेख सामोली भौमट उदयपुर में स्थित हैं जो 646 ईस्वी का है। अगला प्रश्न, घटियाला का शिलालेख जो 861 ईस्वी का कहाँ स्थित है? घटियाला का जो शिलालेख जो 861 ईस्वी का है वो कहाँ है? तो ये घटियाला जोधपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, मानमोरी का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मानमोरी का शिलालेख मानसरोवर झील जो कि चित्तौड़गढ़ के तट पर, मानसरोवर झील जो चित्तौड़गढ़ में है उसके तट पर सन 713 ईस्वी का स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ये स्तंभ पर लिखा हुआ है 713 ईस्वी का है और मानसरोवर झील के तट पे है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला, हर्षनाथ की प्रशस्ति, हर्षनाथ की प्रशस्ति जो कि 973 ईस्वी की कहाँ स्थित है? हर्षनाथ की प्रशस्ति 973 ईस्वी की कहाँ स्थित है? तो ये हर्षनाथ सीकर में स्थित हैं, हर्षनाथ सीकर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, समिदेश्वर मंदिर अभिलेख जो 1429 ईस्वी का है वो कहाँ स्थित है? समिदेश्वर मंदिर अभिलेख 1429 ईस्वी कहाँ स्थित है? तो समिदेश्वर मंदिर की दीवार पर चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ स्थित है? समिदेश्वर मंदिर की दीवार पर समिदेश्वर मंदिर अभिलेख 1429 जो चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। अगला, रणकपुर प्रशस्ति जो 1439 ईस्वी की कहाँ स्थित है? चौमुखा मंदिर रणकपुर पाली, चौमुखा मंदिर है जो रणकपुर पाली में है वो वहाँ पर रणकपुर प्रशस्ति जो 1439 ईस्वी की स्थित हैं। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी का है वो कहाँ स्थित हैं? बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर, बिजोलिया भीलवाड़ा में। पार्श्वनाथ मंदिर है बिजोलिया भीलवाड़ा में, वहाँ पर एक चट्टान पर बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी स्थित हैं। अगला, चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया? चौहानों को वत्स गोत्री जो सांबर के और अजमेर के चौहान हैं उनको वत्स गोत्री ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया है? तो बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है जो अजमेर और सांबर के थे। बाप्पा रावल भी कहते हैं, बाप्पा रावल काल भोज को अलग अलग व्यक्ति किस प्रशस्ति में बताया गया है? कि ज़्यादातर में मानते हैं कि बप्पा रावल ही काल भोज का नाम था, मतलब काल भोज बप्पा रावल जी का नाम था, लेकिन बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग एक प्रशस्ति में बताया गया है जिसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में। जो बापा भी बोलते हैं इनको, बाप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति किस प्रशस्ति में बताया है? तो रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में बताया गया है। आज का जो ये अंतिम प्रश्न है, किराड़ू का लेख कहाँ स्थित है? किराड़ू का
लेख कहाँ स्थित हैं? तो ये शिव मंदिर किराड़ू बाड़मेर में स्थित हैं और ये 1452 ईस्वी का है। किराड़ू का लेख कहाँ स्थित हैं? तो ये शिव मंदिर किराड़ू बाड़मेर में स्थित हैं और ये 1452 ईस्वी का है। धन्यवाद।